पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज हेमकुंड साहिब के खुलेंगे कपाट। आज सुबह 10 बजे खोले जाएंगे कपाट। एक दिन में 200 श्रद्धालुओं को हेमकुंड जाने की अनुमति। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही मिलेगी हेमकुंड में एंट्री। बड़ी खबर इस वक्त की, आज सुबह 10 बजे खोले जाएंगे मंदिर के कपाट और एक दिन में 200 श्रद्धालुओं को हेमकुंड जाने की अनुमति है। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही मिलेगी हेमकुंड में एंट्री। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कुछ गाइडलाइंस जो हैं उन्हें फॉलो करना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद ही हेमकुंड में एंट्री मिलेगी। एक बार में, एक दिन में कहें तो 200 श्रद्धालुओं को हेमकुंड जाने की अनुमति। आज सुबह 10 बजे खोले जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट आज खुलने जा रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ हेमकुंड साहिब धाम के कपाट सुबह 10 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। देखिए, कोरोना के चलते इस साल श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पूरे 3 महीने लेट है, लेकिन वाहिगुरु का फिर भी शुक्र है, प्रशासन द्वारा प्रयास किया गया और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट दोनों ने रल के प्रयास किया। जिला प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गुरुवार को गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ और अरदास के बाद पंच प्यारे के नेतृत्व में गोविंद घाट गुरुद्वारे से श्रद्धालुओं का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। आज अरदास के बाद सुबह 10 बजे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे और लक्ष्मण मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे। 5:30 बजे यात्री श्री हेमकुंड साहिब के लिए अपनी यात्रा आरंभ करेंगे और सुबह 9 बजे सचखंड में से गुरु ग्रंथ साहिब जी को 5 प्यारों की अगुवाई में दीवान हॉल में शोभित किया जाएगा पूर्ण गुरमर्यादा के अनुसार। और 10 बजे सही सुखमनी साहब के पाठ आरंभ होंगे। 11:20 पे शब्द कीर्तन शुरू होगा और 12:30 बजे इस साल की यात्रा की पहली अरदास होगी। उपरांत हुक्मनामा लिया जाएगा और इसी व्यवस्था के साथ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा इस साल के लिए आरंभ हो जाएगी। इस बार हेमकुंड साहिब में ठंड ज्यादा है, साथ ही कोरोना के संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे और लक्ष्मण मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खोले जाने पर श्रद्धालुओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही श्रद्धालुओं से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। टीम न्यूज़ स्टेट। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सुबह 10 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उन्हें फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पर अगर रिपोर्ट नेगेटिव होगी तभी यहाँ पर एंट्री मिलेगी और एक बार में 200 लोगों को जाने की यहाँ पर इजाज़त मिली है। श्रद्धालुओं को हेमकुंड जाने की अनुमति है। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही हेमकुंड साहिब में एंट्री मिलेगी। हेमकुंड में काफ़ी ठंड भी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए जो कोरोना के नियम बनाए गए हैं उन्हें यहाँ सभी को फॉलो भी करना होगा। साल का पहला जत्था जो है, पहली यात्रा जो है वो आज सुबह 10 बजे शुरू होगी। एक और बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज है। सचिवालय में सुबह 11 बजे ये कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कोरोना के चलते 2 बार स्थगित हो चुकी है ये बैठक। 26 अगस्त और 2 सितंबर को होनी थी ये बैठक जो कि स्थगित हो गई थी, लेकिन आज ये बैठक होने वाली है। 11 बजे सचिवालय में यह अहम बैठक होगी। कैबिनेट की जो अहम बैठक है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। कोरोना के चलते 2 बार स्थगित हो चुकी है ये बैठक। तो आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होनी है। ये बैठक सचिवालय में सुबह 11 बजे होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। इससे पहले कोरोना संक्रमण के चलते ये बैठक 2 बार स्थगित हो चुकी है। पहले मुख्यमंत्री के क्वारंटीन होने की वजह से 26 अगस्त और फिर 2 सितंबर को कैबिनेट बैठक स्थगित कर दी गई थी। संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, 2 बार कैबिनेट की बैठक स्थगित हो चुकी है, लेकिन आज ये 11 बजे बैठक होगी। क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है? देखिए चांदनी, बिल्कुल पहले सीएम के जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो पॉजिटिव आ गए थे और उसके बाद दूसरी बार उनके ओएसडी अभय रावत पॉजिटिव आए और इन दोनों मामलों के चलते कैबिनेट को स्थगित करना पड़ा। आज कैबिनेट की बैठक 11 बजे से होगी
और कैबिनेट की बैठक में आज राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन, पर्यटन, ये कुछ ऐसे विभाग है जिनकी सेवा नियमावली कैबिनेट में प्रस्ताव चर्चा के लिए आ सकता है। कई विभागों में दिक्कतें ये हैं कि चाहे नई नियुक्तियों की बात हो या प्रमोशन की बात हो, कहीं ना कहीं सेवा नियमावलियों में दिक्कतें हैं और उनको सुधारने के लिए आज ये प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लाए जा सकते हैं, उन पर चर्चा हो सकता है कि कैबिनेट की अगर मंजूरी मिली तो नए आदेश जारी होंगे। इसके अलावा वर्ग 3 और 4 की भूमि के मामलों के निपटारे के लिए एक उप मंत्रिमंडलीय समिति बनी थी। वो समिति भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है। आज उस रिपोर्ट पर कैबिनेट में चर्चा होगी और हो सकता है कि इससे कैबिनेट को इससे भी मोहर में इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मोहर लग जाए। और इसके अलावा कोविड-19 के हालात जिस तरह के हैं, प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ पिछले 24 घंटे में 946 मामले आए हैं और इसमें चर्चा होगी कि आखिरकार सरकार किस तरह से इलाज कर रही है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके इलाज के लिए उनके भी आदेश जारी किए हैं, क्योंकि पहले सरकारी अस्पतालों में या कोविड केयर सेंटर्स में ही इलाज हो रहे थे, अब प्राइवेट हॉस्पिटल भी इलाज कर रहे हैं और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। हो सकता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल की रेट लिस्ट है उसको थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो उपचार का खर्च है वो कुछ ज्यादा है। तो हो सकता है कि इस पर भी कोई फैसला लिया जाए। इसके अलावा प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग अलग फैसले लिए थे। कुछ रियायत देते हुए कुछ अन्य प्रस्ताव होंगे जिन पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है और कैबिनेट से मोहर लग सकती है। चांदनी। बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि कई ऐसी बड़ी बातें हैं जिसपे चर्चा हो सकती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा सुरेंद्र। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुमाऊं के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। कुमाऊं के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसी को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। अभी अगर 2 से 3 दिन की बात करें तो आज और कल खासकर इसमें तो अच्छी बारिश जो है पूरे प्रदेश में हमको, मैं कहूँगा ज़्यादातर जगहों में मिलने वाली है। तो ये 2 दिन एक्टिविटी ठीक ठाक है प्रदेश में। उसके बाद थोड़ी फिर कमी आ जाएगी अगर 5 तारीख को बात करें। लेकिन फिर भी कहूँगा कि जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें अनेक जगहों तक हल्की मध्यम बारिश परसों भी मिलेगी, 5 तारीख को भी मिलेगी सितंबर को। और जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें ये कहेंगे कि कुछ जगहों में हल्की मध्यम बारिश वो 5 में मिलेगी। फिर 6 और 7 की बात करेंगे आगे, और 2 दिन आगे जाते हैं हम लोग जो है, तो 6 और 7 में आप फिर देखेंगे जो बारिश की एक्टिविटी है कुमाऊं क्षेत्र में, तो अभी उसमें ये दिख रहा है कि अच्छी बारिश हो जो 6 और 7 में भी वहाँ पे मिलने वाली है। संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें तो 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही कुमाऊं के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया है। बिल्कुल, देखिए चांदनी, मौसम विभाग ने 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर जो कुमाऊं के क्षेत्र हैं उनमें भारी बारिश यानी 60 mm से ज्यादा की बारिश उन क्षेत्रों में हो सकती है। कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और उसके लिए SDRF और आपदा प्रबंधन की टीमों को अलर्ट भी रखा है। सिर्फ 24 घंटे ही नहीं बल्कि 5, 6, 7 इन 3 दिनों में भी कुमाऊं क्षेत्र में खासतौर पे भारी बारिश देखी जा सकती है। गढ़वाल के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा, जो सामान्य वर्षा है वो होगी। यानी अभी फिलहाल अगले कुछ दिन 3 से 4 दिन लोगों को बारिश से 2-4 होना पड़ सकता है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और इस बीच में कुछ पिछले 3 से 4 दिनों में रियायत बारिश से थोड़ा मिली थी, क्योंकि लगातार लोगों की जो दिक्कतें हैं वो कम हुई थी। लेकिन अब फिलहाल 3 से 4 दिन और इस तरह की आसमानी आफत से लोगों को 2-4 होना पड़ सकता है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत ज्यादा चिंता या बहुत ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन SDRF और आपदा प्रबंधन को अलर्ट मोड पे रखा गया है। चांदनी। बिल्कुल सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू होते जा रहा है। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक दिन में 946 कोरोना के केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है 22,180 पहुंच गई है। वहीं मौत का आंकड़ा जो है वो 300 तक पहुंच गया है, जबकि कोरोना से जंग जीतने वालों की जो संख्या है वो 14,437 हो गई है। प्रदेश में अब 6,871 एक्टिव मामले हैं। प्रदेश में डबलिंग रेट की
अगर बात करें तो 21 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो 67.38 तक पहुंच गया है। संवाददाता सुरेंद्र डसीला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें तो एक दिन में 946 जो मामले आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन ये कह सकते हैं कि रिकवरी रेट काफी अच्छा है। देखिए, बिल्कुल मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 300 लोगों की डेथ हो चुकी है और ये एक बड़ा आंकड़ा है। बड़ा आंकड़ा इसलिए क्योंकि छोटा राज्य है और वहाँ बहुत तेजी से अगर इस तरह से मामले बढ़ रहे हैं तो चिंता की बात है। प्रदेश में करीब 946 यानी आप ये मान के चलिए पूरे प्रदेश में करीब 1000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं और इसीलिए चिंता भी बढ़ रही है क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। यानी आप ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड जिसमें अभी तक मामले कम नजर आ रहे थे, वहाँ अब ऐसा लगता है कि शायद ये पीक सीजन शुरू हो चुका है जिसमें मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, कोरोना का जो डबलिंग रेट है वो बढ़ना बहुत अच्छी खबर है। अगर वो बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि जितने दिन कोरोना का डबलिंग रेट है उतने दिन बाद आपके केस डबल होंगे। ये कम होना बहुत चिंता की बात है, 21 दिन होना बहुत चिंता की बात है। ये डबलिंग रेट कुछ महीनों पहले 90 दिन से ज्यादा था और ये बेहतर था, लेकिन अब ये लगातार कम हो रहा है। रिकवरी रेट बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है कि लोग जो बीमार हैं उनमें अधिकतर लोग ठीक हो रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है और इलाज होकर वो अपने घर जा रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है क्योंकि छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, पहाड़ पर सुविधाएं उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है और अगर ऐसे में मामले बढ़ते हैं तो ये निश्चित ही जनक जो मामले हैं वो दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को मानता है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव का यह कहना है क्योंकि प्रदेश में आंकड़े जो जांच है वो बहुत तेजी से हो रहे हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। उत्तराखंड में एक दिन में 10,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। जो पेंडिंग रिपोर्ट्स बैकलॉग 19,000 था वो करीब 14,000 आ चुका है। तो इसके लिए जांच अगर तेजी से बढ़ेंगी तो मामले आएंगे। रैपिड एंटीजन सभी विभागों में हो रहे हैं और इसका दूसरा चरण जो है वो गाँव की ओर शुरू हो रहा है। यानी स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब रैपिड एंटीजन के किट लेकर गाँव की ओर जा रही है और वहाँ सभी लोगों के टेस्ट कर रही है। और ये अच्छी बात है इसलिए क्योंकि आप जब ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच कर पाएंगे तो ही आप कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोक पाएंगे, क्योंकि आपके पास वैक्सीन नहीं है और ऐसे में जांच ही आपके लिए सबसे बेहतर उपाय है। जानिए। बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि यहाँ पे एहतियात भी बरतना बेहद ही जरूरी है क्योंकि वैक्सीन नहीं होने की वजह से जो प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार यहाँ पर सावधानियां भी बरती जा रही हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी की अगर बात करें तो विधायक वहाँ पे जो बीजेपी विधायक है वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं सरकार से। हालांकि पार्टी आला कमान का ऐसा कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी दिक्कत है उसे जल्द सुलझा दिया जाएगा। कोरोना संकट के साथ साथ उत्तराखंड में सियासी संकट भी गहराता जा रहा है। मामला बीजेपी से जुड़ा है। यहाँ पार्टी के कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं, लिहाजा विधायकों को मनाने के लिए सीएम ने खुद मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री ने नाराज विधायकों से बात की और कई मामलों में अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी और उनके सबसे करीबी माने जाने वाले धीरेन्द्र पवार ने भी कई विधायकों से बात की। ऐसा है कि किसी प्रकार की भी नाराज़गी नहीं है और परिवार में जब कोई नाराज़ होता है तो अपने मुखिया को बताता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया है और मैं समझता हूँ कि शीघ्र उसका समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी उसका रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा हम देख रहे हैं कि वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। विधायकों का ये भी कहना है कि किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है। कई मामलों में एक राय नहीं होती, लेकिन उसका समाधान निकाला जाता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो ठीक काम हो रहा है, मुझे कोई नाराजगी नहीं। तो लोग जिन लोगों को लगता है कि भाई मुझे मौका मिलना चाहिए मंत्री बनने का, तो उनकी तो इच्छा क्यों नहीं रहेगी, उनका तो स्वाभाविक है उनकी इच्छा रहेगी। लेकिन ये निर्णय तो सरकार को करना है, ये हमारे हाईकमान को करना है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को निर्णय करना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को करना है और हमारी जो दिल्ली में हाईकमान बैठी है उन्होंने निर्णय करना है। प्रशासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने भी कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। विधायक पूरन फर्त्याल के मामले में पहले भी कार्रवाई की गई है और इस बार भी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एक सड़क को लेकर एक उन्होंने जो नाराजगी व्यक्त की थी, वो कल जब मिल के गए तो मैंने सारी बातें की है। कुछ चीज़ें उनकी थी जो उन्होंने क्वेरी की है कि अगर ऐसा था तो ऐसा, ऐसा था तो ऐसा, तो उस संबंध में भी मैं जानकारी लेकर और तब उनसे बातचीत करूँगा। मैं समझता हूँ कि उनको सारी चीज़ें बताई है कि क्या कारण रहा, कैसे रहा, और मुझे लगता है कि वो उस चीज़ से संतुष्ट भी है। अब आपको बताते हैं आखिर पूरन सिंह फर्त्याल
क्यों नाराज हैं। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने टनकपुर जौल जीबी सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो ये मुद्दा विधानसभा सत्र में उठाएंगे और जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी जाएंगे। पूरन सिंह फर्त्याल की नाराजगी सरकार को भारी पड़ सकती है, लिहाजा संगठन और सरकार दोनों उन्हें मनाने की कोशिश में लगे हैं। सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। और चलिए बात करें गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने गढ़वाल मंडल के समस्त जिलाधिकारियों के साथ सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। गढ़वाल कमिश्नर ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज हुई शिकायतों के जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं। कमिश्नर रविनाथ रमन ने बताया है कि कोरोना काल में कई शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर पेंडिंग पड़ी हैं, जिनका निस्तारण कोरोना काल में लगी ड्यूटी के कारण नहीं हो पाया, लेकिन अब इन शिकायतों का निस्तारण 1 से 1.5 महीने के भीतर करवा दिया जाएगा। इसके अलावा गढ़वाल कमिश्नर ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज L1 और L2 से संबंधित शिकायतों की समीक्षा भी की। साथ ही सीपी ग्रामस्यों और सीएम डैशबोर्ड के साथ साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि और प्रधानमंत्री किसान योजना की समीक्षा भी की और योजनाओं में आ रही अड़चनों को सुलझाने के निर्देश भी दिए हैं। गढ़वाल मंडल के सभी जनपदों के जो सीएम हेल्पलाइन, सीएम डैशबोर्ड, ई ऑफिस और सीपी ग्राम्स में जो पेंडिंग शिकायतें हैं उसके संबंध में रिव्यू किया गया था। इस बार सभी जनपदों को निर्देशित किया गया है कि अगले 1 से 1.5 माह के अंतर्गत जो भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उसको त्वरित निस्तारित कराएं। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने कोरोना संकट में बुजुर्गों के लिए एक नई पहल और सराहनीय पहल शुरू की है। त्रिवेंद्र सरकार ने 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम सर्विस की सुविधा शुरू कर दी है, जिसको लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। घर में अकेले रहने वाले या चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों को घर बैठे एक कॉल करने पर उपनल के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई तकनीशियन, ड्राइवर, रसोइया और नर्सिंग समेत अन्य घरेलू मदद मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए उन्हें 100 रुपये शुल्क भी चुकाना होगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून और हल्द्वानी के शहरी क्षेत्रों में ये योजना लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए मल्टी सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। होम सर्विस सेवाओं के लिए उपनल की ओर से प्रशिक्षित डिप्लोमा होल्डर्स, कामगार या श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण में भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। हम लोगों ने कोरोना के काल में इस सारे काम को एक किया था कि जो इस प्रकार के लोग थे उन सब के घरों में वो फ़ोन करेंगे तो राशन इत्यादि की व्यवस्था की थी। अब इस सारी स्थिति को और बढ़ाने के लिए, जिससे कि कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है, उन परिस्थिति में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। एक तो ये कि वो खुद अगर कहीं इस तरह के लाते हैं और कई बार इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। बात करेंगे सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने गुरुवार को हरिद्वार के उत्तराखंड भंडार गृह का औचक निरीक्षण किया। सहकारिता मंत्री ने निरीक्षण के दौरान भंडार गृह के सभी व्यवस्थाओं को सही पाया और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साथ ही भंडार गृह के संचालन के लिए भी नियुक्तियां निकाली गई हैं, जिन्हें जल्द ही अमल में लाया जाएगा। हरिद्वार के बिशनपुर कुंडी गांव में जंगली हाथियों ने आतंक मचाया हुआ है, जिसकी वजह से किसानों की खेत में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। ऐसी ही जंगली हाथियों के उत्पात की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर करीब आधा दर्जन हाथियों ने गांव में घुसकर खेतों में खड़ी गन्ने और चावल की फसलों को रौंद दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग इन हाथियों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है और अक्सर हाथियों के झुंड आकर लाखों रुपए का नुकसान कर जाते हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। पत्थरों का पहाड़ों से सड़क पर आने का सिलसिला लगातार जारी है। फिर क्षेत्रपाल और लामबगड़ स्लाइड के पास चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। क्षेत्रपाल में लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे मार्ग बंद हो गया है, बल्कि सड़क से गुजरने वाले यात्री खुद ही सड़क से पत्थर हटा रहे हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रहे भूस्खलन से देहरादून मसूरी मार्ग
ठप हो गया है। मसूरी देहरादून रोड पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू नहीं हो पा रही है। भूस्खलन होने से सड़क पर पत्थर और मलबा भारी मात्रा में आ गया है, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो वहीं ट्रक ड्राइवरों को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की के पेरान कलेयर में कुछ युवकों के हुड़दंग का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कई युवक अपनी अपनी बाइक पर खूब बवाल करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि हुड़दंगियों में से एक युवक की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें सभी युवक इकट्ठा हुए थे। फिर गांव की सड़कों पर जबरदस्त हुड़दंग किया गया, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांव की मेन गली और चौराहों पर इन हुड़दंगियों ने जमकर बवाल काटा। जिस युवक की बर्थडे पार्टी थी वो पेरान कलेयर थाना क्षेत्र के निवासी राजनीतिक दल के एक नेता का बेटा बताया जा रहा है। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। आग की वीडियो वायरल हो रही, कुछ लड़के मोटरसाइकिलों पे पूरे गांव में राउंड लगा रहे हैं। तो ये मैंने जानकारी की, तो जानकारी में ये मिला कि कुछ मेहर कला के 2 लड़के हैं, एक तो है नदीम और एक आसिफ। इनका बर्थडे था और बर्थडे में इन्होंने दोस्तों को बुलवाया था, अपना बर्थडे कहीं नहर पट्टी किनारे मनाया था। उसके बाद ये 15-20 मोटरसाइकिल में बैठ के पूरे गाँव में राउंड लगाया इन्होंने। तो इस वीडियो के जाँच करके मैंने एसओ को बता दिया कलियर के कि तत्काल आज ही मुकदमा पंजीकृत करें इनके खिलाफ, और जो भी सक्षम धारा है उनमें मुकदमा पंजीकृत कर उससे कार्रवाई करेंगे। ऋषिकेश में विदेशियों के हौसले बुलंद है। जानकारी के मुताबिक विदेशी किसी नियम कायदे को नहीं मानते हैं। मामला तीर्थ नगरी ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र का है, जहां एक विदेशी महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विदेशी महिला पीआरडी जवान से जमकर अभद्रता और गाली गलौज कर रही है। पीआरडी जवान ने महिला को मास्क पहनने के लिए बोला था। इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जेईई मेंस मंगलवार से शुरू हो गया। वहीं अभ्यर्थी आज से बीटेक और बीई में दाखिले के लिए परीक्षा में शामिल हुए। देहरादून में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर शारीरिक दूरी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में जेईई मेंस के लिए 13,260 छात्र पंजीकृत हैं। और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए, लेकिन खबरें जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।